हेलो साथियों, मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप देख रहे हैं सुशील मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इसमें जो कि हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हम लोग बात कर रहे थे। इसमें आज हम लोग देखेंगे किसी भी दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का सेकंड वाला मेथड जो कि होमोजीनियस मेथड है। आज हम लोग इस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन समझेंगे क्या होता है। क्योंकि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखे कि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को कोई इस फॉर्म में दे रखे, फॉर्म कैसे मेरे पास दे रखे डी वाई अपान का डी एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स कामा वाई अपान का एफ टू एक्स कामा का वाई। ऐसे फॉर्मेट में गिवन है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल होमोजीनियस इक्वेशन। साथ साथ कंडीशन हमारे पास ये याद रहना चाहिए कि जो मेरे पास ये f1 जो हमारे पास जहाँ पर f1 x कामा वाई, ये हमारे पास फंक्शन रहेंगे किसके, x कामा वाई के रहेंगे ये दोनों। एंड इसको भी मैं कर लेता हूँ f2 x कामा का वाई। तो f1 जो फंक्शन हमारे होगा और f2 जो हमारे पास फंक्शन होगा वो हमारे पास कैसा होगा, x1 और y का होगा और साथ साथ इनके सेम ऑर्डर और सेम डिग्री के होने चाहिए, तब होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब आप लोग समझ रहे हो, सेम ऑर्डर और सेम डिग्री का रहेगा तो उसको होमोजीनियस इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर इसको सेकंड ऑर्डर का तो सेकंड ऑर्डर का, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर का तो फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल और फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास ये f1 x कामा वाई और f2 x कामा वाई जो हमारे पास फंक्शन होंगे वो x और y का होंगे और उसका ऑर्डर भी 1 होगा, डिग्री भी 1 होना चाहिए। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू हम लोग वी एक्स एडजप्ट करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे तो मेरे को डी वाई अपान का डी एक्स आएगा, v फिर x का करेंगे तो 1 होगा, फिर v इंटू डी एक्स अपान का क्या हो जाएगा, ये आपको मेरे को डी वी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये डी एक्स अपान का ये x आएगा, x को एज इट इज रखो, डी वी अपान का ये डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अगर y हम लोग क्या करेंगे इसमें एडजप्ट करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे डी वाई अपन का डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड, हम लोग वी एक्स को करेंगे तो 1 होगा, v फिर x को एज इट इज रखेंगे, v को करेंगे डी एक्स अपान का डी वी हो जाएगा। अब ये जब वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो मेरे पास ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा क्या, कुछ इस फॉर्मेट में बनेगा। हम लोग इसकी वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे, इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे। तो जैसे इस पर रखेंगे तो हमारे पास इसका कुछ ऐसा वेरिएबल होकर आ जाएगा, x वाला x के वेरिएबल केस में, y वाला y के केस में चला जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो डी वी अपान का एफ आपका v फंक्शन के केस में आएगा और माइनस का v होगा और इज इक्वल टू इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाग के c के केस में जाएगा, लाग x प्लस का c के केस में जाएगा। तो ये ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आप लोग को ले रहा हूँ और उस एग्जांपल के थ्रू आप लोग को हम लोग समझाने का ये बातें करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको मुझे को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये क्या करना है, इसको हम इसको इस तरह से सेपरेट करेंगे जिससे हमारे पास इसका इंटीग्रेशन इजीली प्रूव हो पाए। तो पहले हम लोग x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को y के साथ करेंगे। अगर ऐसा हो पा रहा है तो पहले हम लोग डी वाई पर डी के बनाएंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2xy और ये डी वाई बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये माइनस कॉमन लेंगे, इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का x का स्क्वायर ये प्लस का y स्क्वायर होगा, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2xy डी वाई होगा। दोनों साइड माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा। इसको मैं प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 2xy और ये डी वाई हो जाएगा। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पाए तो डी वाई अपॉन का ये डी एक्स होगा और यहाँ से वैल्यू क्या होगा, इसको रिमूव करूँगा तो ये आपका क्या होगा, डी वाई अपान का डी एक्स, उसको यहीं पर रहने वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपान का ये 2x का ये y होगा। अब जहाँ पर केस ऐसा फॉर्म हमारे पास बना, अब यहाँ पर इससे ज़्यादा मैं सेपरेट नहीं कर पाऊँगा। जब सेपरेट हम लोग इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो हम लोग लगाएंगे क्या, पुट करेंगे कुछ वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे क्या, तो हम लोग पुट करेंगे, पुट y के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, वी एक्स रखेंगे। तो यहाँ से जब इसको रखेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करूँगा तो ये डी वाई
अपान क्या हो जाएगा, ये dx की वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पर v प्लस का x dv अपान का ये dx आ जाएगा। ये सारी वैल्यू हमको उठा के यहाँ पर रखना है। dy अपान का dx के स्थान पर हम लोग पुट करेंगे, क्या मेरे को वैल्यू मिला है, v प्लस का x dv अपान का dx। चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग पुट करेंगे तो ये मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाएगा, v प्लस का x dv अपान का ये dx होगा इज इक्वल टू y के स्थान पर हमें क्या रखना है, vx। तो यहाँ पर vx का होल स्क्वायर माइनस का ये x का स्क्वायर अपान का, यहाँ पर भी रखेंगे y की वैल्यू 2 इंटू एक्स, वाई की वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या, v इंटू का x। ओके, अगेन देन वी सॉल्व x dv अपान का dx इज इक्वल टू, यहाँ से हम दोनों में वी एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन लेंगे तो वी माइनस का वी स्क्वायर माइनस का ये 1 बच जाएगा, वी स्क्वायर माइनस का 1। इधर से क्या होगा, 2x का स्क्वायर इंटू वी बनेगा, एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा। यहाँ से मेरे पास v प्लस का x dv अपान का ये dx बनेगा, और यहाँ पर बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस का 1 अपान का ये 2v आ जाएगा। ओके, इस वाले v को इधर पक्षांतर हम लोग करेंगे तो यहाँ से x dv अपान का ये dx आएगा, और यहाँ से वी स्क्वायर माइनस का 1 अपान का ये 2v, और ये इधर आएगा तो माइनस का v बन जाएगा। एंड देन अगेन सॉल्व x dv अपान का dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का 1, इधर गुणा करेंगे माइनस का 2v स्क्वायर आएगा अपान का ये 2v आ जाएगा। एंड देन व्हेन गेट सॉल्व dv अपान का ये dx की जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से अगर हम करें तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 बचेगा ही, और माइनस का वी स्क्वायर अपान का ये 2v आ जाएगा। ओके, एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये v इधर आ जाएगा, तो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपान का x dv, कुछ भी नहीं किया, रेसिप्रोकल किया, उलट दिया हूँ इसको। तो ये मेरे को वैल्यू जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। यहाँ से माइनस अगर कॉमन हम ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस का v का स्क्वायर आएगा माइनस के साथ। आगे कंटिन्यू हम लोग सॉल्व करने का काम करें तो यहाँ से मेरे को क्या वैल्यू बनेगा, अब मुझे सेपरेट करना है, v को v के साइड dv के साइड लेके जाना है, तो यहाँ पर dx अपान का ये x रहेगा, सो v को इधर लेके जाते हैं, तो ये माइनस का यहाँ पर माइनस इधर ले लेते हैं, तो ये 2v अपान का ये आ जाएगा 1 प्लस का v का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा dv आएगा। ओके, सेपरेट मैंने कर पाया। अब ये सेपरेट करने के बाद हम लोग करते क्या, इसको इंटीग्रेट करेंगे। आओ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेट करें माइनस का 1 अपान का x, इधर फॉर्मेट बनेगा माइनस का 1 अपान का ये x, अगर इसको हम लोग ऐसे रखें तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो माइनस आगे करते डी ऑफ x इज इक्वल टू इंटू अपान का x आएगा, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2v अपान का 1 प्लस का v स्क्वायर, और ये dv आएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट में c अभी लगा रख रहा, देखते हैं अगर लाग केस में आएगा तो कांस्टेंट को लाग c केस में तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा, वैसे भी वही आने वाला है, बट आपको समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। वैसे यहाँ पर लाग कांस्टेंट c आएगा, बट अब इसको कर देंगे क्या, मेरे को ये आएगा 1 अपान x की वैल्यू क्या होगा, लाग का x हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर इसको मैं करूँ इसको अडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लेट कर दे रहा हूँ, तो लेट करेंगे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर मैं करता हूँ 1 प्लस का v स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर t एडजस्ट करते हैं देन वी गेट, यहाँ से इसको डेरिवेट करेंगे 2v dv इज इक्वल टू, यहाँ से dt आ जाएगा। ओके, तो अब 2v dv के स्थान पे, इसके ऊपर के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, dt रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करें तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे रिप्लेस करेंगे तो मेरे को ये फॉर्मेट बन जाएगा, इसके स्थान पे ये आएगा 1 अपान का 2 dv, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर t लिखेंगे, और ऊपर के पूरे स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये dt। समझना, ध्यान रखना, मैं इसको ये रेड वाले से मार्का बना दे रहा हूँ, इस वाले के केस में यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं, आपको यह क्या केवल और dt रखा जाएगा, तो dt रखे हैं, और ये कांस्टेंट का c रहेगा, तो कांस्टेंट c एज इट इज़ रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ, c को भी मैं लाग में कन्वर्ट करूँगा, बट आपको दिखा के माइनस का लाग का ये x रहेगा, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, लाग का ये t होगा, और t की वैल्यू उठा कर रखेंगे 1 प्लस का v स्क्वायर आएगा, प्लस का, अब इसको मैंने लाग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, लाग ये c है, यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लोग चूज किए हैं तो हम लोग अब हटा के इसको लॉग को c करें, आपको समझाने के लिए सब मैंने c रखा था। ओके, अब ये जैसे वैल्यू मेरे को आ गया, माइनस का लॉग का क्या बन गया, ये x बन गया, और ये हो जाएगा लाग a प्लस b की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, तो लाग a इंटू का b होता है, तो c इंटू का 1 प्लस का ये v स्क्वायर होगा,
अगर इसको थोड़ा सा और आप लोग सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। माइनस का लॉग, ये माइनस ऊपर करेंगे तो एक्स की पावर माइनस का ये 1 बनेगा इज इक्वल टू लॉग का ये c बनेगा और 1 प्लस का v स्क्वायर। आपकी मर्जी कहते हैं यहीं पर v की वैल्यू रख दो, अदरवाइज सॉल्व कर लेते हैं। कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करने पर ये एक्स की पावर -1 की जो वैल्यू आएगा वह c इंटू 1 प्लस का v का स्क्वायर आएगा। पुट कर लीजिए, किसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, c की वैल्यू यानी v की वैल्यू पुट करेंगे इनवर्स में, तो इसको इस तरह से मैं लिख पाऊंगा। एंड देन इसको c इंटू का 1 प्लस वी की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगा, v की वैल्यू हम लोग यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे तो v की वैल्यू मेरे को v की वैल्यू y अपान का क्या आ जाएगा, ये x आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे y स्क्वायर अपान का ये x का स्क्वायर होगा। बस थोड़ा सा आपको सॉल्व कर लेना। 1 अपान का x इज इक्वल टू c इंटू का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना भाई आपको, तो ये x स्क्वायर प्लस का ये y स्क्वायर अपान का ये एक्स स्क्वायर होगा। ओके, ये x इस x को कैंसिल आउट करेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x यहाँ पर आ जाएगा c इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का ये y स्क्वायर होगा। ठीक है, ये इसका रहा, क्या सलूशन इसका आ जाएगा। ये बहुत ही प्यारे तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, स्टेप टू स्टेप को फॉलो करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। यदि आप कहीं पे स्किप करते हैं तो हो सकता है आपको कोई भी डाउट रह जाए, तो आप लोग सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट से यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। इसके अलावा आपको भी किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसको आपको पूरा सलूशन दिया जाएगा। अब फिर ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सभी को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते चलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियो लगातार प्रोवाइड होती रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे विदा।